कि कुछ नहीं मिला, निराश होकर चला आए। डीजीपी तो वो कल वही बोले कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। जहानाबाद की एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी डॉक्टर बनने का सपना सजोए पटना पहुंचती है और कंकड़बाग के मुन्ना चक स्थित एक प्राइवेट हॉस्टल को अपना ठिकाना बनाती है। मासूम बिटिया को क्या पता था कि उसके सपने इस कदर रौंद दिए जाएंगे, पुलिस और हुक्मरानों के हाथों मरने के बाद भी तमाशा बनकर रह जाएगी और उसके माता पिता न्याय के लिए दर दर भटकते रहेंगे। जी हाँ, आज हम न्यूज़ स्टीच के एपिसोड मुद्दे की बात में बात कर रहे हैं नीट एस्पायरेंट निर्भया की, जिसकी मौत का राज शायद हमेशा के लिए अब दफन हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भारतीय और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टीच। आखिरकार निर्भया प्रकरण का वही अंत हुआ जिसका अंदेशा था। इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि इस मामले में पटना पुलिस, एसआईटी और सीआईडी पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जी, आपसे इंसाफ की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। आपको तो यह भी याद नहीं होगा कि आप जब पूर्णिया के एसपी हुआ करते थे तो बरहड़ा कोठी प्रखंड के गांव महीखंड में एक गरीब की बेटी को दरिंदों ने रौंद डाला था। अगर सचमुच आत्मा अमर होती है तो उस बिटिया की भटकती आत्मा को आज भी न्याय का इंतजार होगा। राज्य सरकार ने निर्भया प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सीबीआई निर्भया को इंसाफ दिलाने में सफल हो पाएगी। हम यह सवाल इसलिए कर रहे हैं कि सीबीआई का उपनाम सरकारी तोता भी रहा है। याद कीजिए वर्ष 2012 का मुजफ्फरपुर का नवरूणा कांड। क्या 14 वर्ष बाद भी नवरूणा के अपहरणकर्ता और हत्यारों की शिनाख्त हो पाई? सृजन घोटाला का क्या हुआ? ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड और सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण का क्या हुआ? जरा सुनिए, खुद निर्भया के पिता सीबीआई जांच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। शुरू से ही मिली भगत है प्रशासन का और हॉस्टल का और हॉस्पिटल का। बहुतों बार मैं कह चुका हूँ मीडिया के माध्यम से, और सरकार चाह रही है कि मामलों को दबाया जा सके। गृह मंत्री ने तो सीबीआई की जांच कर दी है, तो जांच कर दी है, लेकिन हम लोग तो मांग थोड़े किए हैं। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कभी नहीं किए हैं। आप क्या मांगे? न्यायिक जांच की मांग किए हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो। चर्चा आम है कि निर्भया कांड में कई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रसूखदारों की संलिप्तता रही है। यह कोई नई बात भी नहीं है। वर्ष 1983 के बॉबी हत्याकांड और वर्ष 1999 के शिल्पी जैन हत्याकांड को भला कौन भूल सकता है। इस प्रकरण में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि निर्भया के परिजनों की हत्या हो सकती है और इसके लिए 7 करोड़ की सुपारी यूपी के एक गैंगस्टर को दी गई है। मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी या हमको फंसा देगी, हमको सुरक्षा दी जाए। मैं जानता हूं हॉस्टल और हॉस्पिटल के मालिक मिलके लगभग पैसा वसूल के क्रिमिनल को किसी को सुपारी दिया। अब ये नहीं पता कि वो किसकी सुपारी दी। उसमें मनीष रंजन के नेतृत्व में और डॉक्टर, 1-2 डॉक्टर के नेतृत्व में 7 करोड़ रुपए वसूले गए हैं और उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल को सुपारी दिया गया है। मामला आत्महत्या और हत्या के बीच झूल रहा है, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि निर्भया के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और परिजनों के दावे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बेटी को उसकी मां से बेहतर कौन समझ सकता है? यही सवाल तो निर्भया की मां भी पूछ रही है। हमको तो कुछ नहीं, बड़े भरोसा के साथ गए थे सर, कि कुछ नहीं मिला, निराश होकर चला आए। फिर साहब कहे कि उनको बेटी पॉइजन खाने से घर के टेंशन से हम हत्या कर ली है। सर हमको बात नहीं सुने। सर ठीक है, आप ही की बात है,
आप कह रहे हैं कि दवाई खाने से अथी, रेप कहाँ से हुआ सर, ये बतलाइए। भरोसा केवल निर्भया के परिवार वालों का नहीं टूटा है, बल्कि उन आम लोगों का भी टूटा है जो अपनी बेटियों को ऊंची उड़ान भरने का सपना देखते रहे हैं। आज बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।